पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कंचन गुप्ता। हम हैं PSSM में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हर पिरामिड मास्टर को हम आप सभी के सामने लाते हैं और उनके ध्यान के अनुभव आप सभी से साझा करते हैं। जैसे कि ध्यान में आने के पहले की जर्नी और ध्यान में आने के बाद की जर्नी उनकी क्या रही है, वो हम आप सभी के समक्ष रखते हैं। तो चलिए आज एक नए पिरामिड मास्टर से मिलते हैं जिसका नाम है कन्हैया लाल जी। नमस्ते कन्हैया लाल जी, हम हैं PSSM में, आपका स्वागत है। तो चलिए कन्हैया लाल जी, हम आपके ध्यान में आने से पहले की जर्नी को जानते हैं। ध्यान में आने से पहले आप कैसा फील करते थे? ध्यान योग में आने से पहले 2-2.5 साल से वो चिड़चिड़ापन आता था, गुस्सा आता था, काफ़ी किसी की सुनता नहीं था, गर्म हो जाता था। फिर ध्यान में किसी ने बताया कि आप मेडिसिन ध्यान क्या करो। जैसे मैंने ज्वाइन किया तो शांति हुई, मन में धीरे धीरे चेंजिंग आए और एक्सपीरियंस भी आ गया काफ़ी, और चिड़चिड़ापन बंद हो गया, कम हो गया, और सबसे मिलना जुलना, खुशी से प्यार जागा। ये सब संसार में फर्क पड़ गया मुझे। तो स्टार्टिंग में आप कितने घंटे ध्यान करते थे? मैं करीब 1 घंटा डेली करता था स्टार्टिंग से। फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ाते गया, 2 घंटा 3 घंटा करते गए। सुबह 1 घंटा, दोपहर में 1 घंटा, शाम में 1 घंटा। तो ध्यान में आप कैसे आए, पहले आप हमें ये बताएं। हाँ, मैं क्या, जब गुस्सा होता था ना काफ़ी टाइम से, तो लड़की मेरे को सलाह दी कि पापा ये ध्यान में मेडिटेशन किया करो। मेरे को लिंक बना दिए। तो कोरोना लगने के पहले 2.5 साल से बॉम्बे में कुछ हो नहीं रहा था, घर में सब बैठे थे, चिड़चिड़े अंदर ही बैठे होते। तो अचानक क्या हुआ, जूम सेक्शन ज्वाइन करवाया मुझे बॉम्बे का। वो ज्वाइन होने के बाद मैं डेली क्लास में बैठता था 1 घंटा जूम पर मेडिटेशन करने के लिए। फिर धीरे धीरे मेरा बदलाव आते गए। मेडिटेशन करने के बाद थोड़ा नर्वस पॉइंट कम हो गए, खुशी जाहिर हुई, मन में अंदर शक्ति आई, और फिर एक्सपीरियंस होते गए काफ़ी। और एक बार तो मुझे कुलकर्णी सर ने ध्यान योग प्रैक्टिकल करवाए थे, डायरेक्ट लाइव करवाए थे। तभी जूम नहीं था, तभी उन्होंने मुझे वहाँ पे योगा सेंटर में ही करवाए थे कि आप सब राउंड में बैठो और ध्यान दो। उस टाइम पर ध्यान में हम लोग बैठे 1 घंटा। तो एक्सपीरियंस मेरे को शेयर करवाए, मैं क्या एक्सपीरियंस हुआ। तो उस टाइम पे बॉडी है ना पूरे पृथ्वी के 3 चक्कर मार के वापस आई। एक्स्ट्रा ट्रैवल्स हुआ मेरे। वो कुलकर्णी सर भी आप मेरे ध्यान योग में आया करो, गोल्डन पिरामिड में मेरे साथ आया करो वहाँ पे। तो वहाँ मैं ज्वाइन हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा है आपका। तो आप जब ज्वाइन हुए हो तो आप अपनी बेटी के द्वारा ज्वाइन हुए हो? हाँ, बेटी के द्वारा। वो बोलती थी पापा बैठे बैठे घर में सब, ये कोरोना ने सबको सक्सेस करवा दिया। तो आपने अभी बताया कि आप अपनी बेटी के द्वारा ध्यान में आए हैं। तो जब आप ध्यान में आए तो आपको कुछ बॉडी के अंदर चेंजेस या फिर कुछ बदलाव आया, तो उसे कैसे फेस किया आपने? हाँ, जैसे मेरे को मालूम पड़ा, जूम में सेक्शन ज्वाइन किया हम लोगों ने। तो जूम में डेली में बैठता था, मॉर्निंग में 5 बजे का ध्यान सेक्शन में बैठने लगा। तो धीरे धीरे मेरे मन में हिम्मत आई, मतलब जागरण हुआ, और अच्छे से मुझे ध्यान आया, याददाश्त भी अच्छे से होने लगी, और मेडिसिन करते करते शक्ति बनने लगी। फिर एक बार तो मुझे एक मास्टर आए हुए थे, मैं नहीं जानता था कोई पत्री सर कौन है क्या है। कुलकर्णी मास्टर ने बोला कि 2.5 साल का ये बंद था ना कोरोना में बॉम्बे, तो उससे कहा कि आप आएंगे क्या वहाँ पे ध्यान देने के लिए योग। बोला ठीक है मैं आता हूँ। वहाँ गया तो मास्टर कोई गुरुजी बैठे हुए थे स्टेज पर, उनसे मिला, गले मिला, उनसे बातचीत किया। तो मेरे को पता पड़ा कि तब ये वहाँ के पत्री सर है। तो ऐसे मिलते हुए उनसे पहली मुलाकात मेरी हुई। ध्यान योग में ज्वाइन होते ही मेरे को 1 हफ्ते के अंदर पत्री सर के दर्शन हुए। बोल रहे थे कि हम लोग चले जाएंगे वहाँ पे हरिद्वार, ऋषिकेश, वहाँ चलेंगे।
तो मैंने बोला डन किया, बोला चलेंगे साथ में। तो पहली बार मुलाकात 7 दिन में उनके साथ में सफ़र किया। तो जब आप पत्री सर से मिले तो आपको उनसे मिलके कैसा लगा, कैसे अनुभव थे बड़ी एनर्जी का? फील हुई इसमें, इतना फील हुआ मुझे, मैं तो साक्षात मेरे दर्शन हो गए भगवान के, तो अच्छे से फील हुआ। तो आप ये बोलना चाह रहे हो कि जब आप पत्री सर से मिले तो आप साक्षात भगवान से मिले? हाँ, मैं तो अपने को शुक्राना बनाऊंगा कि मैं जो जॉइंट में होने से ही मुझे डायरेक्ट पत्रिका का मिला। लोगों को सालों साल से दर्शन नहीं हो रहे थे, वो पति साहब मेरे साक्षात आ गए सामने। ये किस्मत है मेरी। मैं हरिद्वार गया, कुंभ मेला वो जॉइंट किया उनके साथ, वहाँ से मेरे साथ ही थे पति साहब, मिलते हुए। अच्छा, दूसरा एक्सपीरियंस बोलता हूँ। एक बार हम लोग बॉम्बे में ये ध्यान योग में बैठते थे। पति सर के जाने के बाद भी पति सर में से जुड़ाव में रखे हुए थे। नीचे पति सर याद कर रहा था तो एक फ़ोटो में से निकले, हवा पानी जैसे स्पीड में, अग्नि जैसे शरीर से प्रकाश पर जोर से फैलते हुए मेरी तरफ आया, चारों तरफ घूम के वापस चला गया फोटो में। पति सर की साक्षात दर्शन उसके जाने के बाद भी मुझे होते थे। तो जैसे कि आपने देखा है हमारे पत्री सर ध्यान के साथ साथ पिरामिड को भी जोड़ रखा है उन्होंने। तो जब आप ध्यान में आए तो आपने पिरामिड को इस्तेमाल किया? अगर आपने इस्तेमाल किया तो उसके अनुभव क्या थे पिरामिड से जुड़ने के बाद आपके? पिरामिड में मैं बेंगलोर में जब ज्वाइंट हुआ, 4 दिन वहाँ था, हमारा शिविर था, तो पति साहब भी वहाँ थे। पिरामिड ध्यान इंटरनेशनल में वो शक्तिमान था, वहाँ बैठते थे तो शक्ति एनर्जी ऐसी आती थी, पता नहीं पड़ता था हम लोग धरती पे है ही नहीं, समाधि लग जाती थी हमें। मतलब पूरा चेंजिंग आती थी लाइफ का, कुछ समझ में नहीं आता, ऐसे लगता था कि संसार कुछ भी नहीं है। तो ये हमारे पिरामिड में ऐसे फ़ायदे हुए थे काफ़ी सारे। तो आपने जब पहली बार पिरामिड ध्यान किया तो आप पिरामिड वैली में थे? पिरामिड वैली में आपने फर्स्ट टाइम ध्यान किया? फर्स्ट टाइम था। ओके, तो आपके बहुत अच्छे अनुभव रहे। हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि पत्री सर ने ध्यान जगत के साथ साथ पिरामिड जगत, शाकाहार जगत और स्वाध्याय को भी एक साथ लाया है। तो आपने इन सभी से क्या सीखा है? 2-2.5 साल पहले मैडम मैं नॉनवेज बहुत खाता था, काफ़ी मतलब पागलपंती थी। हर हफ्ते फिक्स था हमारा दोस्तों के साथ नॉनवेज खाने का। जैसे ये ध्यान जगत में मैं पूछा, किताबें पढ़ने लगा, स्वाध्याय पढ़ा, पति सर को ध्यान दिया, मेडिसिन किया, तो पता पड़ा कि संसार में क्या चीज़ जरूरी है क्या नहीं। तो उससे हमें धीरे धीरे मेरा सब नॉनवेज बंद हो गया, इन केस अंडा तक बंद हो गया। घर में बोलते थे अच्छा अंडा तो खाना, अंडा तो क्या है, नहीं बोले, वो भी बंद हो गया मेरा पूरा। 3-2.5 साल से तो कुछ खाता नहीं, पूरा बंद हो गया स्ट्रिक्टली। तो ध्यान जगत ने मुझे बहुत चेंजिंग लाया रात में। एक बार मैं पति सर के साथ वहाँ पे हरिद्वार में, तो मैं बोला एक पति सर कहाँ मिलेंगे, तो बोले किचन में होंगे। तो मैं गया, देखो तो किचन में बैठे हुए थे सब ग्रुप बना के उनके साथ बैठे हुए थे, दिखाई नहीं दे। मैं आगे गया तो पति सर ने देखा, सीधा खड़े रहे, गले गले मिला, मैं उनसे सेवा की आंटी। तो उन्होंने कहा कि इडली खा के जाना। उन्होंने मुझे इडली खिलाई और ऑर्डर दिया, वो इडली लेकर आओ। उन्होंने अपने हाथ से खिलाई। किचन में सबकी सेवा करते थे, सबको खाना खिलाते थे। तो प्योर वेज में शाकाहारी का तभी मेरा बदलाव आया। काफ़ी मतलब प्रैक्टिस हुई मेरी कि जो मैं किताबें पढ़ता था ना, मांसाहार में इसका क्या फ़र्क है, शाकाहार में क्या फ़र्क है, सब डिटेल मैंने पढ़ा। ऐसी दुनिया में है, शक्ति है, अदृश्य शक्तियाँ होती है शाकाहार में। हम लोग फिर पागलपंती बनाते हैं कि नॉनवेज खाते हैं, सब बंद कर दिए। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि हम शाकाहार से वो सारे प्रोटीन ले सकते हैं? हाँ। कोई ज़रूरत नहीं है मांसाहार खाने की? मांसाहार को देखने नहीं, अभी तो चिड़ आ गई है। तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ध्यान के साथ शाकाहार की जो जुड़ाव है उसके बारे में हम क्यों ये जुड़ाव चाहते हैं, क्यों हम ध्यान के साथ साथ शाकाहार को भी अपनाते हैं? थोड़ा विस्तार से इसके बारे में आप हमारे दोस्तों को बताइए। शाकाहार जगत में रहने से तो हमारा विचार बदलता है और जो भी स्वभाव बदलता है, दिमाग के थॉट्स के फ़र्क पड़ जाता है। और अगर मांसाहार रहता है तो गर्म गुस्सा ये वो बिना अननेसेसरी बातें होती है जो जिसको हमारे को ध्यान में काम की नहीं है। गुस्सा बढ़ जाना, चिड़चिड़ा होना, किसी से भी झगड़ा बोल लेना। शाकाहार रहने से काफ़ी बातें नहीं होती उसमें,
और इंट्यूशन अच्छे अच्छे आते हैं, शरीर में बदलाव बनते हैं। तो आप ये कहना चाहते हो कि जब हम मांसाहार खाते हैं तो हम तामसी गुण को अपनाते हैं, हाँ, इसीलिए शाकाहार ज़रूरी है। तो सर, आपके जैसे कि सभी की ज़रूरतें होती हैं, ध्यान में आने के पहले भी या ध्यान में आने के बाद भी सभी की एक इच्छा होती है कि मेरी ये चीज़ पूरी हो जाए। तो आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो ध्यान में आने के बाद पूरी हुई है? हाँ, ऐसे कई इच्छा हुई। इंट्यूशन आते थे मुझे, जो भी होते थे इंट्यूशन पूरे हो जाते थे। पहले ख्याल आते थे क्या कैसे होगा, वो ऑटोमेटिक हो जाते थे मुझे ध्यान योग आने के बाद। बहुत पावर थी और मैं सोचता था भाई मेरे को यहाँ जाना है वहाँ जाना है, और लगातार मुझे इंट्यूशन आता था, मैं वहाँ पहुँच जाता था। 2 साल 3 साल जब था ध्यान में, उसके बाद तो ऑटोमेटिक मुझे सब वो इंट्यूशन पूरे होते थे। स्टार्टिंग में जब पति से मिला तो उनको मैं बोला मैं हरिद्वार आ रहा हूँ, उन्होंने अंगूठा दिखाया मुझे ऐसे, जरूर। तो वैसे भी मेरा ऑटोमेटिक टिकट आ गई और मैं वहाँ पहुँच गया पति के साथ। तो इंट्यूशन ऐसे पावरफुल है और ऑटोमेटिक हुए तो मेरा मिरेकल्स बहुत था, सब जादू हुए थे मेरे से। तो ध्यान योग में आने के बाद है ना, मेरे को पृथ्वी के ब्रह्मांड के यूनिवर्स का सपने आते थे। तो यूनिवर्स को कैसे करूँ क्या करूँ, तो काफ़ी यूनिवर्स के सपने, कभी कभी पहाड़ों के अंदर चले जाते थे, झरना ये वो प्राकृतिक में घुस जाते थे। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े एक्सपीरियंस आने लगे तो समझ में नहीं आया क्या हो रहा है पृथ्वी में। कभी कभी मेरा खुद का इंट्यूशन होने लगा, चक्कर मारने लग गया और मेरा शरीर वहाँ से चले जाता था। शरीर ज़मीन पे रहता था लेकिन आत्मा मेरी घूमती रहती थी। तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस बहुत आए। जब मैं पति को याद करता था, हम लोग झूम पे बैठे रहते थे तो पता नहीं कैसे कैसे वो झूम पे भी आ जाते थे। मुझे इतना पावरफुल था उनके साथ मेरा लगाव। और एक बार 2 बार नहीं, काफ़ी बार जब भी हुआ था झूम पे आते थे। और मेरे को याद करने की देर थी कि हमने पति का झूम पे सेक्शन सारे सामने आ जाते थे बीच में। तो ऐसे काफ़ी हुए थे मुझसे उनके साथ। खाली सोचता था मैं और अपने में सामने आते थे। उनसे मैं कहता था मैं आऊँगा फ्लावर वैली में, चलिए आ जाओ। और बिंदा कभी ना नहीं करते थे, हमेशा बुला लेते थे कहीं भी आ जाओ आप। तो आप ये कहना चाहते हो कि पत्री सर के साथ आप टेलीपैथी के द्वारा बात करते थे? हाँ, जैसे कि सर हर किसी के अंदर एक फियर होता है, तो क्या ऐसा कोई फियर आपके अंदर भी था जो मेडिटेशन के बाद आपने उसको रिलीज़ किया? हाँ, मैं एक बार ज्वाइन किया था सूरत के अंदर सेव विजडम। तो उसमें सब मास्टरों का स्पीच थी, पूरा सेव विजडम सुना, सुबह शाम उनके ध्यान में आए। तो उसमें मालूम पड़ा फियर भी मेरा गायब हो गया। उनका था वैल्यू सिस्टम। इन्होंने एक ने मास्टर ने बताया था वैल्यू, तो बोले तुम अपने आप पे वैल्यू करो, सब अपने आप होते जाएगा। तो वैल्यू किया, सब मेरा ऑटोमेटिक भय निकल गया। कोई डरो मत, आंखें बंद करके ज़िंदगी जियो, रोको मत अपने आप को। तो सब हुआ मेरा। 21 दिन का ध्यान योग था, दीप्ति का सवेरे का टाइम का था। उस टाइम पे मैंने 5 बजे उठ के 7-8 बजे तक करते थे ध्यान। तो उस टाइम पे मेरा थॉट्स भी बंद हो गए, थॉट्स प्रोसेस ऑटोमेटिक बंद हो गया। तो दीप्ति से मैंने कहा था कि बोले करने दो, आप अपना ध्यान चालू रखो, वो यूनिवर्स खुद करेगा आपका, वो ऑटोमेटिक होते रहेगा सब। तो ऐसे मेरा भी ध्यान योग में बेनिफिट हुआ मुझे। वेरी गुड सर। जैसे कि आपने बताया कि आपके जो फियर थे वो सूरत में जब सेफ विजडम हुआ, वो 4 दिन के वर्कशॉप में आपने अपने फियर को क्लीन किया। फिर आपने जो आपके थॉट जो इतने चलते थे उसको क्लीन आपने दीप्ति मैम के वर्कशॉप में किया। तो बहुत अच्छा आपका जर्नी रहा है सर, और आगे ऐसे ही सुनते रहेंगे। तो आगे आप अपनी जर्नी के बारे में और बताइए कि और आपने PSSM से, PMC हिंदी से, पत्री सर से आपने क्या सीखा? इनका तो 2-2.5 साल में मैंने इतना सीखा हूँ। अभी आगे देखते जाऊँगा कि जैसे जैसे नए नए एक्सपीरियंस और आते जाएंगे। जैसे कि एक दिन के ध्यान करने से ही हम मास्टर बन जाते हैं और लोगों को हम ध्यान सिखाते हैं। पत्री सर ने यही बोला है कि अगर आप A सीखते हो तो लोगों को A सिखाइए। तो आपने लोगों को ध्यान सिखाया है? हाँ, मैं उनके घर घर जाके ध्यान का बिठाता था, जिसको जानता भी नहीं उनको बिठा बिठा के ध्यान सिखाता था। सब बच्चों को ध्यान देना ना, सब परिवार को ध्यान देना ना। तो ऐसे ऐसे ट्रेन में बैठते थे, दोस्त मिल जाते थे, उनको भी आंखें बंद करके ध्यान सिखाता था। फिर आगे वो करते नहीं करते उनका मर्जी, क्योंकि पहले दिन से सिखाना शुरू कर दिया। घर घर ध्यान, मैं सोचा पहले घर घर ध्यान कैसे होता है, झोला दे दिए थे। तो जब लोगों से मिलने लगा तो मालूम पड़ा कि यही घर घर ध्यान है। लोगों को जाकर रास्तों में दिखाना है करना। गार्डन में बैठे, गार्डन में सबको मिल के करते थे ध्यान सिखाने का।
तो ओके, आपने ये बोलना आप चाह रहे हो कि बीज आपने बो दिया है, जैसे कि पत्री सर कहते हैं कि बीज बोना हमारा काम है, ध्यान सिखा देना हमारा काम है, आगे उनकी जर्नी है वो कितना ध्यान को सीरियस लेके करते हैं। राइट, वेरी गुड सर, बहुत अच्छे। आपका ध्यान के साथ जो अनुभव रहा है सर वो बहुत ही बढ़िया। ऐसे ही हम आपके और भी अनुभव सुनते रहेंगे। और कुछ आपका है अनुभव जो आप पर्सनली आपने जिया है वो जर्नी को, तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं सर। नहीं, ऐसे तो नए नए अनुभव काफ़ी हो चुके हैं। और जैसे मैं शाकाहार जगत में आ गया, मांसाहार से शाकाहार आ गया, भय डर निकल गया और इंट्यूशन होने लगा, जैसे जो सोचता था वैसे होने लगा, सच होने लगा। तो सब संसार को मालूम पड़ा कि इस संसार में है कुछ शक्ति है जो हम लोग करते हैं, खाली हमको करना है। पति साहब बोलते थे ध्यान ध्यान ध्यान, सिर्फ ध्यान पे ध्यान दो, बाकी दुनिया छोड़ दो, ध्यान ही करते रहो, ध्यान ध्यान ध्यान। जब भी करते थे ध्यान ध्यान, यही शिक्षण था। और संगत करो, लोगों से मिलो करो और दोस्ती बनाओ, फ्रेंडशिप बनाओ, अपने परिवार से भी फ्रेंडशिप रखो, फ्रेंडशिप से शक्ति मिलती है, लोग अपने हो जाते हैं। बच्चों से भी दोस्ती रखो, बच्चों को बच्चे नहीं समझो, अपने दोस्त समझो आप। तो ऐसे करते हुए ध्यान में फायदे हो गए। तो सर आपके फैमिली मेंबर भी आपके साथ जुड़े हैं, ध्यान करते हैं वो भी? हाँ, लड़की लोग करती है, कोई सब नहीं कर पाते, लेकिन जो बच्चे करते हैं, टाइम मिलता है वो ध्यान करते हैं। ध्यान अलग नमूने के करते हैं वो लोग, ध्यान करते हैं, मेडिसिन करते हैं, डेली करते हैं। तो कुछ ऐसे मोड़ भी आए थे सर आपकी ज़िंदगी में जो बहुत मुश्किलों भरा रहा और आपने उसको ध्यान के जरिए उस रास्ते को क्लीन किया? हाँ, मेरी 7 साल पहले मेरी वाइफ की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद सब रुके हुए थे। फिर जब ध्यान योग चालू किया तो थोड़ी शक्ति आई, इंटरनेट शक्ति मिली मुझे और काफ़ी फ़ायदा हुआ, ध्यान से हुआ। और मतलब मेरा कंट्रोल हुआ माइंड में। पहले तो मेरा बीच बीच में तो ऐसे भी दिन आए कि यहाँ से कोई आत्महत्या कर ले, वे चले जाए संसार छोड़ के, संसार में रखा क्या है, ऐसे भी मोड़ आए थे। उस मोड़ों को टर्निंग हुआ ध्यान से, मतलब विचार बदली हुए। ध्यान करने लगा तो विचार ही बंद हो गए ना, तो ध्यान ही नहीं आया, मतलब ऐसी शक्ति हुई ऑटोमेटिक। नहीं तो मैं संसार में चाहता नहीं था जीना। ओके, तो आप ये कहना चाहते हो कि आप ध्यान में आने से पहले जीना नहीं चाहते थे, आप कई बार खुद को मारने की कोशिश कर चुके हो। हाँ, ऐसे लगता है संसार छोड़ के। और ध्यान में आने के बाद आपकी जर्नी पूरी स्मूथ हो गई और बहुत अच्छे से चल रही है। वेरी गुड सर। तो सर जैसे कि शिविर होते हैं तो वहाँ पर कैसे ग्रुप मेडिटेशन किया जाता है, तो वो ग्रुप मेडिटेशन में ऐसा कोई अनुभव, खास अनुभव आपके साथ हुआ है जो हमारे दोस्तों के साथ आप साझा करना चाहते हैं? हाँ, मैं तो ये जैसे मैं शिविर ज्वाइन किया था ना, शिविर में जाना है, 2 महीना थे बाकी, तो टिकट बुक करना थे हमारे होटल वगैरह के, तो कैसे करें, टेंशन था। करते करते आखिर फिर ऐसे मिराकल ऐसे हुए, जिस होटल को मैं बुक करना चाहता था कभी ध्यान नहीं दिया, लास्ट मोमेंट में जाके वहाँ पे देखा तो मेरे को रूम मिल गया। वहाँ पे 25,000 भी रूम में थे, उस रूम में, उसी होटल में। तो ऑटोमेटिक मेरे शिविर में भी ऐसी शक्ति आई। मतलब मैं सोच ये कर रहा था, हो रहा था 2 काम। मैं एक सोचा था, 2 ऑटोमेटिक हो रहे थे मुझे। रूम फटाफट मिल गए, लोगों को लाइन लगी हुई थी, रूम नहीं मिल रहे थे और मुझे सामने से रूम मिल गए। पति सर के चमत्कार होंगे जो मुझे लेकर आए वहाँ पर। यस सर, वाकई ही पत्री सर के चमत्कार और उनकी संगत का असर रहता है कि जो रास्ते हमें नहीं दिखाई देते वो भी दिखने लगते हैं और हम बहुत ही स्मूथ और आसानी से वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पत्री सर हैं। और वो जो वर्कशॉप लेते थे तो बहुत ही अच्छा अनुभव है आपका। अच्छा, उनके शरीर छोड़ के जाने के बाद 24 जुलाई को, उसके जाने के बाद भी उनके साथ अनुभव आया। उनका शरीर तो छूट गया, लेकिन प्राकृतिक में, जीवन में, यूनिवर्स में उनका साक्षात दिखा दे रहा है कि सामने अभी भी है, बटे हुए पूरे दुनिया में फैले हुए हैं, वो गए नहीं हैं, एक्चुअली अभी साक्षात हमारे साथ ही हैं। ये तो आपने एकदम बिल्कुल सही कहा सर आपने कि पत्री सर भले ही भौतिक शरीर को छोड़ दिया है बट एक्स्ट्रली वो आज भी हमारे साथ हैं
और हमें ये टाइम टाइम पर पता चलते रहते हैं उनके अनुभव। तो ये आप भी ये बता रहे हो तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे कि सर हमारे PSSM में सर बताते हैं कि नो मेडिसिन नो डॉक्टर, तो आपके साथ ऐसा कुछ रहा है जो आपके शरीर में कोई चैलेंजेस रहे और आपने ध्यान के ज़रिए ही उसे रिलीज़ किया? हाँ, मेरे से स्ट्रोक हुआ था, मेरा पेन बैलेंस होता था, खड़े नहीं रह पाता था, थोड़ा शेक होता था बॉडी। तभी ध्यान करने लगा तो धीरे धीरे ध्यान से मुझे शक्तिमान हुआ, पूरा कंट्रोल आएगा उस माइंड में और काफ़ी फ़र्क पड़ गया। दवाई वगैरह तो लेनी नहीं पड़ती थी, लेकिन मेन ध्यान योग में बहुत फ़ायदा हुआ। बैलेंस नहीं होता था मुझे, खड़े रहो गिरना होता था और 2-3 बार हो भी चुका था। लोग हेल्प करते थे आके पकड़ के, क्योंकि वो भी सब कवर हो गया मेरा। अकेले में करता हूँ, मैं बच्चों को लगता है वे अकेले नहीं जाए, लेकिन फिर भी हिम्मत है, जाता हूँ और करता हूँ। कंट्रोल आ गया बिना मेडिसिन के, ध्यान योग में आया। वेरी गुड सर। आप ये बोलना चाह रहे हो कि कहीं भी शिविर हो या कोई पिरामिड हो, वहाँ पे आप अकेले भी ट्रैवल करते हो? हाँ। यस सर। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि हमें ध्यान क्यों करना चाहिए? कोई प्यारा सा संदेश आप हमारे दोस्तों को दीजिए। ध्यान अपने आप को कंट्रोल में करेगा, विल पावर बढ़ाता है, मेंटलिटी बढ़ाता है, शक्तिमान बनाता है। और मेन तो आप है ना नॉन वेज से शाकाहार जगत में आइए, सबसे शाकाहार जगत में ज्वाइंट हो जाओ। उसके बाद आपके पूरे ध्यान योग में परिवर्तन देखोगे, काफ़ी बड़े बड़े परिवर्तन आएंगे आपके। बोलना नहीं है, प्रैक्टिस आप करोगे तो आपसे ऑटोमेटिक आपको ही आएंगे, शक्ति जागेगी आपके अंदर। धन्यवाद कन्हैयालाल अडवाणी जी, आपने हमारे दोस्तों को बहुत ही अच्छा अपने जीवन का अनुभव बताया और उन्हें एंकरेज किया कि ध्यान हमें करना चाहिए, शाकाहार को अपनाना चाहिए। जैसे कि हमारे पत्री सर ने कहा है, ध्यान जगत, पिरामिड जगत और शाकाहार जगत, इन सभी का मिक्सचर आपने करके हमारे दोस्तों के साथ अनुभव साझा किया, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, हमने जाना कन्हैयालाल अडवाणी जी से उनकी जर्नी के बारे में, और ऐसे ही नए नए दोस्तों को हम लाते रहेंगे और आपसे उनके अनुभव साझा करते रहेंगे। आप जुड़े रहें, हम हैं PSSM से। धन्यवाद। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग।